बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के विला का आगाज करने से पहले मैं सोच रहा था कि एक पंजाबी की कहावत के साथ इसका मैं आगाज करूंगा। कहावत है कि 100 गंडे भी खाना और 100 जूते भी खाना। मेरा ख्याल है कि आपके जहन में उस बंदे का नाम आ गया होगा जिसके बारे में मैं ये बात कर रहा हूं, और उस बंदे का नाम है डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन प्रेसिडेंट। वो ऐसा बंदा है कि जिस इश्यू को लेकर उसने पहले मुज़ाकरात शुरू किए थे, जिस इश्यू को लेकर उसने पहले ईरान के ऊपर हमला किया, फिर मुज़ाकरात, फिर हमला, अब फिर जंगबंदी, फिर मुज़ाकरात, उसी बात के ऊपर अब दोबारा से मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। मतलब कि इतना ज्यादा उसने अपना नुकसान भी कर लिया, इजराइल का नुकसान भी कर लिया, इसके साथ साथ जो खलीजी ममालिक हैं, अरब ममालिक, उनका नुकसान भी कर लिया, ईरान का नुकसान भी कर लिया। सब कुछ करने के बाद अल्टीमेटली बात फिर वहीं पे आके रुक गई है कि जी ईरान को हम एटम बम नहीं बनाने देंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ और कोई इंसान कैसे हो सकता है। इसी को कहते हैं ना कि 100 गंडे भी खाना और 100 जूते भी खाना। बात जहां से शुरू हुई थी, बात वहीं पर दोबारा आ गई है। और जो जंग की है उसका तुमने क्या हासिल किया, सवाल सिर्फ यह पैदा होता है। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान तकरीबन 1 साल पहले जब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ था, तो उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने यही बात कही थी कि मैं नहीं चाहता कि ईरान के पास एटम बम हो। ईरान जो हैं ये बड़े अजीब किस्म के लोग हैं, ये इजराइल मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, ये अमेरिका मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं, तो हमें इनसे डर लगता है कि कहीं हमारे ऊपर हमला ना कर दे और हमें तबाह बर्बाद ना कर दें, लिहाजा इनके पास किसी सूरत में एटम बम नहीं होना चाहिए। चले, ईरान ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आए बैठे बात करते हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया और किसी न किसी नतीजे पर बिल्कुल पहुंचने वाला था, क्योंकि ईरान का एक सिंपल सा मौकफ था। अच्छा, ये मौकफ तब भी था, उसके बाद भी था और आज भी वही है। ईरान ने कहा कि अपनी जरूरत के लिए हम यूरेनियम को अफसूदा करते हैं, हमारा मकसद एटम बम बनाने का नहीं है। अगर हमने बनाना होता तो बहुत पहले हम बना लेते, लिहाजा हम एटम बम नहीं बना रहे। लेकिन ट्रंप ने धोखा दिया और इजराइल को कहा कि ईरान के ऊपर हमला कर दे। उसके बाद उसने फिर एक चालाकी की और खुद से ईरान के ऊपर हमला कर दिया और वहां से निकल गया ये कह के कि मैंने ईरान की तवानाई की तनसीबात को और जो भी उसके पास एटमी टेक्नोलॉजी वगैरह है वो सब कुछ मैंने तबाह कर दी है। अब ईरान एक लंबे अरसे तक के लिए एटम बम बनाने की पोजीशन में नहीं है। चले जी, ठीक है जी, ईरान ने कहा मैं नहीं बना रहा, तुमने कहा कि मैंने तबाह कर दिया, तुमने कहा कि ये अब बनाने की पोजीशन में नहीं है, बात खत्म हो गई। फिर सवाल पैदा होता है, जब बात खत्म हो गई तो बात फिर दोबारा से शुरू क्यों हुई? फिर अमेरिका ने कहा नहीं नहीं, तुम्हारे पास एटम बम है। इसका मतलब है कि ट्रंप ने पहले धोखा दिया और झूठ बोला, उसके बाद फिर मुज़ाकरात मुज़ाकरात हो रहे थे। ईरान ने फिर वंस अगेन कहा कि मेरा मकसद एटम बम बनाने का नहीं है, लेकिन ट्रंप ने फिर से धोखा देते हुए ईरान के ऊपर इजराइल के साथ मिलकर हमला कर दिया। फिर दरमियान में पाकिस्तान आ गया, जंग बंदी हो गई, मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप की जो बात पहले थी कि मैं ईरान को एटम बम नहीं बनाने दूंगा, आज भी ट्रंप की बात वही है। आज की स्टेटमेंट भी आप ट्रंप की उठाकर देख ले तो उसने कहा कि हमारे मुज़ाकरात में जो सबसे बड़ी और बुनियादी बात है वो ये है कि हम ईरान को एटम बम नहीं बनाने देना चाहते, लिहाजा ईरान यहां आके बात करे और कमिटमेंट दे कि वो एटम बम नहीं बनाएगा। तो ईरान की फिर वही स्टेटमेंट जो पहले थी, बाद में थी, अब भी वही है कि जनाब हम एटम बम नहीं बना रहे, हम यूरेनियम को अफजूदा करते हैं तवानाई के लिए, अपने मुल्क की जरूरत के लिए। एटम बम बनाना हमारा मसला नहीं है या हमारी जरूरत नहीं है या हम ऐसा नहीं चाहते। तो सवाल फिर यह पैदा होता है कि तुमने पहले धोखा क्यों दिया, तुमने बाद में धोखा क्यों दिया और अब तुम मुज़ाकरात की तरफ क्यों आए? तो इससे क्या समझ आती है? मुझे यह समझ आती है कि जब अल्लाह ताला ने किसी को जलील करना होता है, जैसे इजराइल और अमेरिका, जिस तरह के अल्लाह ताला ने किसी को इज्जत देनी होती है, जैसे कि ईरान और पाकिस्तान, ये अल्लाह की तरफ से ऐसा था। डोनाल्ड ट्रंप ने बेवकूफियां करनी थी, हमाकतें उसने करनी थी और उसने दुनिया भर में जलील होना था। और जो खुद को सुपर पावर कहता है,
दुनिया में उसका नाम बदनाम होना था और पूरी दुनिया के सामने उसने एक्सपोज होना था कि अमेरिका का सदर एक बेवकूफ आदमी है और अब अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा और ईरान के मुकाबले में, जो कि समझा जाता है कि ईरान एक कमजोर मुल्क है, दिफाई निजाम उस तरह से नहीं है, फजाइया उस तरह से नहीं है, फौज उस तरह से नहीं है, जंगी साजो सामान उस तरह से नहीं है, बहरिया उस तरह से नहीं है, सब कुछ। तो ईरान के हाथों एक सुपर पावर ने शिकस्त खाई है और बुरी तरह से शिकस्त खाई है। ये कोई एक बंदा नहीं कह रहा, आप इंटरनेशनल मीडिया देखें, पूरी दुनिया का मीडिया ये बात कर रहा है कि अमेरिका और इजराइल दोनों मिलके इस जंग को हार चुके हैं और बुरी तरह से हार चुके हैं और ईरान ये जंग जीत चुका है और ईरान सुरखरू हो चुका है। बात वही थी, बात आज भी वही है, लेकिन अल्लाह ने इजराइल और अमेरिका को रुस्वा करना था और वो रुस्वा हो गए। अल्लाह ने ईरान को सुरखरू करना था, उसे कामयाबी देनी थी, वो कामयाब हो गए। आज भी ईरान यही बात कहता है कि हम जज्बा खैर सगाली के तहत पाकिस्तान में आए हैं मुज़ाकरात करने के लिए और नेकनिष्ठी के साथ, लेकिन हम ट्रंप के ऊपर इत्मीनाद नहीं करते क्योंकि ये झूठा है, मक्कार है, धोखेबाज है, इसने पहले भी धोखा दिया फिर धोखा दिया, इसके ऊपर हम इत्मीनाद नहीं करते। और अब भी अगर मुज़ाकरात होंगे तो बराबरी की सतह पर होंगे और अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो हम अमेरिका को फिर से मारेंगे। अल्लाह ताला ने ये इज्जत पाकिस्तान के हिस्से में रखी थी। अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें हम, वो थोड़ा है, यकीन करें। मैं इस हवाले से बहुत खुश हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुल्क डिस्कस किया जा रहा है वो पाकिस्तान है। अल्लाह ने पाकिस्तान को इज्जत देनी थी, पाकिस्तान के जरिए से ये सीज फायर होना था, पाकिस्तान के जरिए से ये मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होना था, पाकिस्तान ने इन मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर पहुंचाना था, पाकिस्तान के अंदर ये मुज़ाकरात होने थे। और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पूरी दुनिया के मीडिया पाकिस्तान में मौजूद है। इस वक्त ईरान का वफद और अमेरिका का वफद पाकिस्तान में मौजूद है, मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अल्लाह ताला ने इस जंग में इजराइल और अमेरिका को रुस्वा किया है और इस जंग में ईरान को सुरखरू किया है जंग करके, और बगैर जंग किए अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है इस बात की कि पाकिस्तान ये जो एक अमन मुज़ाकरात लेके चला है, बहुत जल्द ये किसी न किसी हतमी नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाएंगे और ये जो आर्जी जंगबंदी है ये मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील हो जाएगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।